लालची मिठाई वाला। एक गांव में सोनू नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थीं और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोनू के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया, जिसने सोनू हलवाई के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगने की वजह से सोनू को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोनू की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोनू को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोनू ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोनू को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोनू की दुकान पर छोटू नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोनू से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोनू ने उसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। छोटू ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोनू से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। छोटू की बात सुनकर सोनू चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने छोटू को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोनू मिठाई वाले की बात सुनने के बाद छोटू जलेबी लेकर वहां से चला गया। वो एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोनू मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ी को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोनू मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर छोटू अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोनू मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोनू मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर छोटू के पास पहुंचे, तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोनू की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने छोटू के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोनू मिठाई वाला छोटू से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि छोटू ये सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए छोटू सीधे सोनू मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वे ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। सोनू की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोनू के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं।